बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं लगातार टनल के बाहर। और यहां पर उन्होंने मजदूरों के लिए बाबा जो है बौकनाग से पूजा की है, प्रार्थना की है उनके सकुशल बाहर आने की। और सिलक्यारा में स्थापित बौकनाग देवता की पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई। सभी श्रमिकों की कुशल रेस्क्यू के लिए धामी ने प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनल में फंसे श्रमिकों से बातचीत भी की है। आपको बता दें यहाँ पर उनकी बातचीत हुई है और श्रमिक गब्बर सिंह नेगी और सबा अहमद से उन्होंने बात की। मजदूरों को रेस्क्यू अभियान से सीएम ने अवगत कराया है और श्रमिकों ने सीएम से कहा अंदर सभी लोग स्वस्थ हैं। सीएम ने श्रमिकों को बताया कि पीएम मोदी भी इस मामले को लेकर लगातार गंभीर हैं और पीएम लगातार ले रहे हैं पल पल की जानकारी, ये उन्होंने बताया है श्रमिकों को। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की है, जो अंदर जो रॉड फंसी हुई थी, जो लोहे की सरिया आड़े आ रही थी, उसको जिस तरह से काटा है उसके बाद की तस्वीरें हैं। और आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल के बाहर मौजूद हैं, वहां पर लगातार श्रमिकों से बातचीत की जा रही है। बड़ी आप लोगों की हिम्मत है। हाँ, गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद भी है, मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर। और प्रधानमंत्री जी रोज़ आप लोगों के बारे में रोज़ चिंता कर रहे हैं, रोज़ अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। आज भी अभी आया है, अभी बताया है, बिल्कुल 45 मीटर से आगे हम लोग आ गए हैं और मुश्किल से 10 मीटर और आना है। बीच बीच में क्या है कि सरिया वगैरह आ जा रही है ना ये, तो हाँ, तो आप लोगों को पता ही है। थोड़ा सा ये है कि हिम्मत बता के, और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? चलिए, नहीं चिंता एक्चुअली में नहीं, बहुत सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर। जैसे आप लोग बाहर आएंगे, अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। ये सारी बातें सबको बता, चलिए बहुत है, ठीक है। खाना वाना पहुंच जा रहा है, अभी पानी है अंदर। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी। और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है, ठीक है ना। और अभी प्रधानमंत्री जी को मैंने बताया है कि उन्होंने कहा कि भाई कब तक क्या संभावना है। मैंने कहा बहुत जल्दी की संभावना है और हो जाएगा, है ना। हाँ, सब लगे हैं बिल्कुल। यहाँ हेलीकॉप्टर वगैरह भी सब व्यवस्था कर रखी है। अगर किसी को बाहर आते कोई मेडिकल वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी हम लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो ठीक है, सबका ध्यान रखिए और बिल्कुल जो है बस जल्दी से जल्दी अब तो भगवान की प्रार्थना करनी है हम लोगों को कि जल्दी से जल्दी बाकी एक्सपर्ट लोग और जितने भी हमारे टेक्नीशियन हैं, ये इंजीनियर हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? अरे सबा भाई, सब ठीक है ना? चलिए ठीक है। तो आप लोगों के घर तक सब आप लोगों के जो तस्वीर वगैरह जो वीडियो से आया था वो सब चला गया है। सब लोगों को बता दीजिए, घर वाले भी जो है सब लोग अभी जो है बिल्कुल आश्वस्त हैं सब कि आपने जो है सबका जितना मनोबल बना के रखा है यहाँ पर। मुझे सबकी जानकारी है आपके बारे में और नेगी जी के बारे में, दोनों लोगों के बारे में। आप लोगों ने जो है पूरी टीम को एकजुट रखा और स्वस्थ हैं सब लोग। आप लोग चलिए ध्यान रखिए। अब बिल्कुल हम लोग पास में पहुँच गए हैं, तो पता ही है आप लोगों को ना।
हाँ कल रात को वो जो सरिया वरिया कुछ आ गए थे बीच में ना, बीच में गड्ढ। हाँ लेकिन काट दिया है सब, काट दिया है। अभी जनरल बीके सिंह साहब भी आए हुए हैं, माननीय मंत्री जी ना, हाँ साथ ही में हैं। और प्रधानमंत्री जी लगातार आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज सारी जानकारी ले रहे हैं, और सब लोगों को उन्होंने लगा रखा है। पूरे देश भर के इंजीनियर लगे हैं, विशेषज्ञ लगे हैं सारे, है ना। विदेशों के भी आए हैं, अर्नल्ड जी वो भी जो है पूरा अभी हम लोगों के साथ ही हैं यहाँ पर। यहाँ के बाहर के लोग भी हैं, और आप लोगों के परिवार के लोगों से भी बात करवाने के लिए बोल दिया है, ये भी व्यवस्था करेंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब, क्योंकि जल्दी से जल्दी थोड़ा ये है कि अब 10 ही मीटर आना है आगे अंदर ना, तो वो 10 मीटर कल ही आ जाता, लेकिन कल वो सरिया आने की वजह से दिक्कत हो गया है, वो कट गया है। अब देखते हैं दोबारा काम शुरू हो रहा है, ठीक है। नहीं हम यहीं पर हैं, सब लोगों को बता दीजिए, ठीक है। हाँ चिंता नहीं करिए, है ठीक है, ठीक भैया। तो अभी आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, जिन्होंने टनल में फंसे हुए जो श्रमिक हैं उनसे बातचीत की, उनका हालचाल जाना, और ये आश्वस्त एक बार फिर किया है कि सभी आपके साथ हैं और आप जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएंगे। बढ़ते आगे, सिलक्यारा टनल से बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। उत्तराखंड सचिव नीरज खैरवाल ने बताया कि पहला टास्क पूरा कर लिया गया है और मजदूरों तक पहुंचने के लिए तेजी से पाइप बिछाए जा रहे हैं। कि अभी टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ये पूरे जोर शोर से चल रहा है, और जो अपेक्षा थी आप सभी को कि भाई काम अभी कल भी काफ़ी अच्छा हुआ, फिर बीच में आप लोगों को पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया क्योंकि एक छोटा हर्डल आ गया था। जैसे आप सभी अवगत हैं, क्योंकि ये सारा का सारा काम एक मलबे के क्रॉस करके किया जा रहा है, तो मलबे के अंदर क्या कहाँ पर है उसको कोई भी क्लियर कट एस्टिमेट नहीं कर सकता है कहाँ पर मिलेगा। तो जैसा कल आप लोगों को जब सूचना दी गई कि 45 मीटर के तकरीबन हमारा उसमें रास्ता बन गया है, हमारा जो ओगर मशीन है उसने 800 mm का पाइप डाल दिया है, उसके बाद में तुरंत जब उसको किया गया तो उसमें एक हर्डल आया कि एक जब ये बनाई जाती है तो एक गर्डल होता है जो ट्रायंगुलर शेप का होता है, उसके अंदर सरिये होते हैं 32 mm का, 25 mm का। तो उन गर्डल के नीचे आने की वजह से वो गर्डल जो है उस ओगर मशीन के अंदर अटक गया, और उसके अंदर कुछ ओगर मशीन का पुर्जा भी टूटा। तो उसकी वजह से जैसा आप देख भी रहे होंगे, सभी मीडिया के हमारे बंधु यहाँ पर हैं कि यहाँ पर काफ़ी उसके अंदर चहलकदमी भी हो रही थी, तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ों के बारे में कुछ आइडिया भी लग रहा होगा। तो उसमें दिक्कत आई कि उसका जो पूरा गर्डल है उसकी आगे क्या किया जाए। तो पूरा का पूरा गर्डल का उसको काटने के लिए पूरी की पूरी मशीन वापस विड्रॉ की गई। वापस विड्रॉ करने में ही कम से कम 2 घंटे लगते हैं। उसके बाद में जो यहाँ पर एक्सपर्ट होते हैं उनको अंदर भेज करके दिखवाया गया। तो हमारे यहाँ पर जिस तरह एनडीआरएफ की टीम भी है, एसडीआरएफ की टीम भी है, तो एनडीआरएफ के एक्सपर्ट थे कपिल, वो सबसे पहले गए, उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी तरफ से एक वीडियो बनाया, वो दिखाया। फिर कोशिश की गई तो उसके अंदर कुछ प्रयास किए गए 2-3 टीम के द्वारा, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि अंदर जाकर के 40 मीटर से ज़्यादा, 45 मीटर अंदर है, 45 मीटर अंदर जाकर के गैस कटिंग से या उसको आप काटने के प्रयास किए गए। गैस कटिंग से जब काटने लगे तो उसके अंदर एकदम से गर्म भाप आती है, जब पाइप आगे बंद है, ऑक्सीजन की सप्लाई आगे नहीं है, तो एक टीम ने प्रयास किया, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर दूसरी टीम के द्वारा प्रयास किया गया, वो भी नहीं हो पाए। तो रात के तकरीबन 1:30 बजे के अराउंड फिर एक जो हमारा ट्रेंचलेस कंपनी है उसमें जो विपिन गुप्ता जी की है, उनके एक एक्सपर्ट उन्होंने बुलाए। उस एक्सपर्ट जो वहाँ पर 2 एक्सपर्ट उनके हैं, एक परवीन और एक बलविंदर, वो उन्होंने बिल्कुल आप ये सोचिए 2 घंटे अंदर रह करके, उनके साथ पूरी एनडीआरएफ की टीम सपोर्ट सिस्टम में लगी हुई थी। वो दोनों लोग जो पूरा उन्होंने टीम के तौर पे काम किया एनडीआरएफ की पूरी टीम के साथ में, और उस व्यक्ति ने अंदर तकरीबन 2 से ढाई घंटे अंदर रह करके वो पूरे के पूरे जो बड़े बड़े सरिये थे उन सबको काटा। उनकी आपकी फोटोग्राफ्स भी इसमें शेयर की गई है, जो मीडिया का आपका ग्रुप है इसीलिए अभी आप लोगों से शेयर की गई है। आप देखेंगे वो पाइप जो आगे था वो पाइप मुड़ गया है थोड़ा सा,
तो उन सब चीज़ों को देखते हुए वो सारा का सारा मौजूद है, आला अधिकारी मौजूद है और प्रैक्टिस की जा रही है कि किस तरीके से खुद जो वहां पर कर्मचारी हैं, जो पर्सनल्स हैं, वो लोग खुद यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर क्रॉलिंग के माध्यम से लेकर आया जाएगा तो 65 मीटर का जो लंबा रास्ता है, थोड़ा वक्त उन्होंने कहा ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर वो हो सकता है तो वो भी किया जाएगा। तो हर तरीके से प्रैक्टिस सेशंस यहाँ पर रखे गए हैं और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि आगे, क्योंकि यहाँ पर नीरज खैरवाल जो उत्तराखंड सरकार के सचिव हैं, उन्होंने भी यहाँ पर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि अंदर इतना मलबा है, क्या सामने आ जाए, क्या अड़चन आ जाए, किस तरीके से वहाँ पर बोल्डर्स आ जाए, ये कोई कह नहीं सकता है। तो अभी काम चल रहा है और अगर स्मूथ हो गया तो फिर बहुत जल्द श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। तमाम आधिकारिक के जो बयान सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आश्वस्त करते हैं कि कुछ ही देर के समय में जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। इतनी चुनौतियों के बाद भी सभी तैयार हैं किसी भी चुनौती से निपटने के लिए, और पोस्ट रेस्क्यू भी किस तरीके से जो है चीज़ें की जाएंगी, उनकी जानकारी लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन ने दी। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रोहित, पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो वीडियो हमने देखा, जो ऑडियो हमने सुना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो श्रमिकों से बात कर रहे थे, यहाँ पर गब्बर सिंह नेगी से उन्होंने बात की, उसके बाद सभा से उन्होंने बात की, तो ये 2 श्रमिक थे जिनके बारे में उन्होंने कहा कि हमें आपके बारे में पता है, आप किस तरीके से सभी का मनोबल बढ़ाने का काम अंदर कर रहे हैं और बाहर कर रहे हैं। तो इस कॉन्वर्सेशन को किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि डे 1 मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर कई बार पहुंच चुके हैं, हाई लेवल बैठकें ले रहे हैं, प्रधानमंत्री तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल दिव्या जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एज ए टीम लीडर्स में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ मौजूद हैं और लगातार, क्योंकि पीएम से रोज़ सुबह 7 बजे उनकी बातचीत होती है, पूरा फीडबैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे लेते हैं, जैसा कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। और ये बातचीत बहुत सकारात्मक बातचीत है दिव्या जी, क्योंकि मुख्यमंत्री का बात करना बिल्कुल सहज अंदाज में, और दोनों ही जो गब्बर सिंह नेगी हैं और सबा अहमद, ये दोनों ऐसे वर्कर हैं जो पिछले 12 दिन से अन्य वर्करों का मनोबल बढ़ाए हुए हैं। और जिसके बारे में हम शुरुआत में भी कह रहे थे कि कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो इस प्रकार के घटनाओं में पहले भी शिकार हो चुके हैं और उनको अनुभव है। तो चूँकि ये सबा अहमद और गब्बर सिंह नेगी, ये 2 ऐसे वर्कर हैं जो लगातार अन्य लेबर्स की काउंसलिंग कर रहे थे। इसकी सूचना मुख्यमंत्री को जब प्राप्त हुई तो मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर इन दोनों से बातचीत की और स्पष्ट रूप से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की अपडेट जो है ले रहे हैं। सुबह 7 बजे पूरा फीडबैक लेते हैं, उनको बताया जाता है, और वो आज उत्तरकाशी में ही रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह पहुंचे हुए हैं, इसकी जानकारी भी दी। ये भी बताया कि आपके घर वाले जो है उन तक आपका वीडियो पहुंच चुका है, घर वाले सुरक्षित हैं, आप लोग भी सुरक्षित हैं कि नहीं। सभी ने कहा कि हम सब सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि आप सबको बता दीजिए कि बस 10 मीटर की दूरी और है, हम आप तक पहुँच जाएंगे, निश्चिंत रहिए, सारी मेडिकल स्टाफ तैनात है। आप लोगों को अगर एयरलिफ्ट करना पड़े तो उसके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है, किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। तमाम जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं वो भी आए हुए हैं और देश और प्रदेश की जो अधिकारीगण हैं वो सभी लोग मौजूद हैं और परिस्थितियां अनुकूल हैं, किसी भी प्रकार के घबराने की ज़रूरत नहीं है। खाना खाया कि नहीं खाया, पीने का पानी है कि नहीं है, ये तमाम चीज़ें भी इनपुट भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली है। तो ये एक तरह के काउंसलिंग कह सकते हैं और एक पॉजिटिव अप्रोच है सरकार का, मुख्यमंत्री का, जिससे निश्चित तौर पर मजदूरों का मनोबल और बढ़ेगा और जो कार्रवाई पूरी ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन ज़िंदगी इनको बचाने के लिए, उसमें भी तेज़ी आएगी। और यहाँ पर जिस तरीके से हमने पूरी बातें सुनी मुख्यमंत्री की, और ख़ास तौर पर उसके बाद हमने एनडीएमए के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल जो है अता हसनैन को भी सुना। उन्होंने बहुत टेक्निकलिटीज़ यहाँ पर बताई हैं, क्या चीज़ें डे 1 से की जा रही हैं और किस तरह से एनडीआरएफ की तरफ से प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं, और उसके बाद जब रेस्क्यू कर बाहर निकाला जाएगा, पोस्ट रेस्क्यू या पोस्ट रिकवरी क्या क्या हो सकता है, किस तरह से किया जाएगा, पूरा प्रोसेस उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो यानी कि पल पल नजरें बनाए हुए हैं और सभी इस बात के लिए आश्वस्त है कि कभी भी अगर कुछ होता है तो हम तैयार हैं। बिल्कुल, जैसा कि लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन ने बताया, और चूँकि देश विदेश की भी मीडिया पहुंची हुई है और ऐसे में भारत सरकार की तरफ से भी प्रतिनिधि जो है लगातार वो ब्रीफ कर रहे हैं। दिल्ली में ये ब्रीफिंग चल रही है और लगातार वो बता रहे हैं कि उत्तराखंड में जो पीएमओ के अधिकारी हैं
वो उनके नेतृत्व में कैसा काम हो रहा है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये तमाम टीमें मौजूद हैं, विदेशी एक्सपर्ट पहुंचे हुए हैं, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। और एक चीज़ उन्होंने ख़ास बात की कि हमारा जो एनडीआरएफ का जो फोर्स है उसको इस अभियान में महारत हासिल है और लगातार एनडीआरएफ की तरफ से मॉक ड्रिल भी की जा रही है कि अगर ये ह्यूम पाइप्स जब अंदर बिछ जाएंगी तो किस तरह से इन श्रमिकों को बाहर निकालना है। पहला तो उन्होंने ये बताया कि स्ट्रेचर के माध्यम से उनको निकाला जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को मानसिक दिक्कतें होती हैं, कुछ लोगों को इस प्रकार के टनल में निकलने में उनका दम घुटने लगता है, उनको बेचैनी होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में अच्छे विकल्प के रूप में उन्होंने यही कहा कि पूरी कोशिश यही है कि स्ट्रेचर के माध्यम से इनको पुशअप किया जाएगा ताकि सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आएँ। तो एक अच्छा अप्रोच है राज्य सरकार की तरफ से भी। अगर देखें तो जितने भी भास्कर खुलबे, नीरज खैरवाल जो कि नोडल अफसर है पूरे अभियान के, इनके द्वारा ब्रीफिंग की जा रही है। उधर दिल्ली में बड़े अफसर जो हैं अता हसनैन जैसे, ये लगातार जो है मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। पूरा कम्युनिकेशन जारी है, एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है और सभी आशा कर रहे हैं कि थोड़ा समय भले लग जाए लेकिन मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आए। बिल्कुल। और आज के दिन की अगर बात की जाए रोहित, तो आज के दिन हमने कई बड़े अधिकारियों, खासतौर पर मुख्यमंत्री को भी आज कई बयान दिए हुए सुना हमने। फोन यहाँ पर उनका फोन कॉन्वर्सेशन सुना है। यहाँ पर डीजी एनडीआरएफ ने बयान दिया था, यहाँ पर जो है भास्कर खुलबे ने बयान दिया था, उसके बाद एनडीएमए के अधिकारी ने यहाँ पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नीरज खैरवाल ने भी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो यानी कि सबको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर पल पल सबकी निगाहें टिकी हुई है और इन्फॉर्मेशन देना इस वक्त बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कल का समय वो था जब ये कहा जा रहा था कुछ ही मिनटों में बाहर निकाले जाएंगे, लेकिन कुछ टेक्निकलिटी की वजह से वो समय आगे बढ़ गया। अब सभी की निगाहें इस पर है कि आखिर कब तक, तो ऐसे में इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, इस प्रकार के ऑपरेशन में इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है। दिव्या जी, आपने बिल्कुल सही कहा और देश दुनिया के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, जिससे थोड़ी जो विलम्ब हो रही है आखिर क्यों हो रही है। और एक पॉजिटिव अप्रोच है इन्फॉर्मेशन के ज़रिए, जैसा कि डॉक्टर नीरज खैरवाल ने बताया कि किस प्रकार से 40 mm की या 50-55 mm की जो सरिया है वो बीच में आई और किस तरह से टेक्नीशियंस अंदर पहुंचे। 2 घंटे में उन्होंने सरिया को फोल्ड कर दिया। अब दोबारा जो है ड्रिलिंग का काम चालू हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैसेज कन्वे करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। एक सकारात्मक मैसेज जाता है जनता के बीच में। मुख्यमंत्री ने का जो ये वीडियो आया है 4.5 मिनट का, इससे भी एक अच्छा संदेश गया है। जनरल वीके सिंह भी वहाँ मौजूद थे जो केंद्रीय मंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया है, यानी एक अच्छा संदेश है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री, पीएमओ के अधिकारी, केंद्रीय एजेंसियां, विदेशी वैज्ञानिक, भूगर्भीय वैज्ञानिक, जियोलॉजिस्ट, ये तमाम लोग मौके पर मौजूद हैं। स्वास्थ्य महकमा पूरा मौजूद है और किसी भी किस्म की कोई दिक्कत ना हो उसके लिए भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आशान्वित किया है और उनको आदेशित भी किया है। तो ये पॉजिटिव अप्रोच है। एक तो मज़दूरों का भी काउंसलिंग हुई इससे, और दूसरा जो एक पॉजिटिव मैसेज जो है देश दुनिया के सामने जो है यहाँ पर प्रशासन ने, शासन ने, उत्तराखंड सरकार ने, भारत सरकार ने रखने का प्रयास किया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, यहाँ पर आला अधिकारियों की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलना। ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर जो बयान सामने आते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं, उससे पता चलता है कि किस तरह से काम वहाँ पर हो रहा है, क्योंकि ऐसे में बहुत गलत खबरें, भ्रामक खबरें भी फैलाई जाती हैं। तो हम भी आप सभी से अपील करेंगे कि जो ये बयान है, आधिकारिक बयान, उन पर विश्वसनीयता बनाए रखें और जो भ्रामक खबरें हैं उन पर ध्यान ना दें, क्योंकि लगातार एचएनएन आप तक ये खबरें पहुंचा रहा है, अपडेट्स पहुंचा रहा है और जो तमाम बयान अधिकारियों की तरफ से दिए जा रहे हैं वो आपको समय समय पर दिखा रहे हैं और आगे भी इसी तरीके के अपडेट्स आपको देते रहेंगे। फिलहाल न्यूज़ स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही।